परम शांति। जो कई लोग घर बैठे तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ को दिखा सकते हैं और फ्यूचर लाइफ को भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ एक रेकी फाउंडेशन वाले का मुझे वीडियो भेजा गया, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो कोई रेकी फाउंडेशन वाला है जो उसको दूर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे उसको वो मनुष्य आत्मा को घर बैठे बैठे उसको अगले जन्म दिखा सकता है या फ्यूचर भी दिखा सकता है। तो ऐसी फाउंडेशन चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे भूत निकालने वाले नेगेटिव भूत आत्मा होती है ना, तो घर बैठे बैठे आज मोबाइल में भूत निकालते हैं ना। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, आज कई लोग मोबाइल से ही भूत निकाल देते हैं। घर बैठे बैठे तुम्हें बताते हैं तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे पास ये भूत रह पे रहता है, ये है। तो ऐसी तरह ऐसी अच्छे स्पिरिचुअल अच्छे काम करने वाले आत्माएं भी इनके साथ होती हैं। अच्छी आत्माएं भी हैं सूक्ष्म जगत में और बुरी आत्मा भी हैं। तो ऐसे फाउंडेशन वालों को, रेकी फाउंडेशन वालों को अच्छी आत्माएं कहीं, जो रेकी फाउंडेशन वाला का गुरु है उसको मानने वाले की अच्छी आत्मा, जो रेकी फाउंडेशन जिसने भी फाउंडर है वो गुरु है, उसको तो रेकी मानने वाली सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं हैं, वो उसको हेल्प करके दूर बैठे तुम्हें वो आत्मा आएगी, वो रेज मार के उसको उसका आत्मा में कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ डेटा है वो उसका आत्मा को इमर्ज कराएंगे। तो उसको फ्यूचर अपना ऐसी तरह फ्यूचर भी दिखा सकती हैं। तो वो कारण शरीर में डेटा इमर्ज करा के दिखा सकती, तो तुम्हारा पास्ट में अगले जन्मों में तुम क्या थे, क्या कुत्ते बिल्ली थे, 84 लाख योनि में भटक कर आए हो, राक्षस थे, असुर थे, स्त्री थे, पुरुष थे, क्या थे, वो सब कुछ अंदर तो रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में। तो वो इमर्ज करके तुम्हारे पास वहां से एक आत्मा आती है, वो इमर्ज कराती रेज मार के और बुलवाती है, इमर्ज कराती है, अनुभव करवाती, दिखाती है। ऐसी तरह फ्यूचर में भी तुम्हें ले जाकर कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम क्या बनने वाले हो। तो ये 5-10 साल आगे का फ्यूचर तुम्हें दिखा सकती है। मगर फ्यूचर में हमेशा सही होना मेरे लिए, मैं जब समझता हूं तो वो सही नहीं है। फ्यूचर सही नहीं कह सकती है, पास्ट में तुम्हारा ठीक कह सकती है। ऐसे पास्ट में तो रिकॉर्डेड है, तो आत्मा तो ऐसी तरह कोई भी अनेक लोग, आज तो बहुत लोग ये काम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत लोग ये अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो बहुत लोग करा रहे हैं ऐसे। और तुम्हें हिप्नोटाइज करते हैं, तो हिप्नोटाइज करते करते वो तुम्हें कारण शरीर में रिकॉर्ड सारा इमर्ज करा लेते हैं, दिखाते हैं सूक्ष्म में। जैसे आप नींद में चले गए तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा रिकॉर्ड है वो तुम्हें इमर्ज करा लेते हैं। तो ये सब बातें पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ। कर्म बंधन के कारण या इच्छा मात्रम अविद्या न बनने के कारण या अंतमति सो गति बनने के कारण तुम उसका कुत्ता बन के भी आ सकते हो, तुम बिल्ली बन के भी आ सकते हो, तुम शेर भी बन सकते हो, 84 लाख योनि में भटक भी सकते हो। तो जब आत्माएं अपनी कर्म बंधन में आती हैं तो कोई स्त्री योनि में भी जाते हैं, देह और देह के संबंध भी बदल जाते हैं। जो इस जन्म में पत्नी है वो तुम्हारी अगले जन्मों में माँ भी हो सकती है। आज इस जन्म की माँ है वो कई जन्मों के बाद पत्नी भी हो सकती है। तो ये आत्मा के कर्म बंधन है। मगर आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो समय आने पर वो फल देता है। जैसे कोई भी आत्मा समय आने पर ही फल भोगती है, अच्छा या बुरा। ऐसी तरह जब आत्मा कोई भी डिसीजन ऑल ऑफ अ सडन लेकर सुसाइड करती हैं, तो सुसाइड करने वाली आत्माओं के ऊपर मैंने कई बार वीडियो बोला हुआ है कि उसको बहुत बड़ा
दर्द भोगना पड़ता है मरने के बाद, क्योंकि आत्माएं तड़पती हैं। तो ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, हमेशा सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत आती है और स्थूल जगत से ही सूक्ष्म जगत में जाता है। मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, योनि में जाते हैं, ऊपर सूक्ष्म वतन में भी चली जाती, कई आत्मा पुरुषार्थ करते हैं तो सूक्ष्म में रहती हैं। तो सूक्ष्म की अनुभव, अगर वो आत्मा कोई सूक्ष्म में रही हुई है, कोई 100-200 साल पहले, 500 साल पहले ऊपर सूक्ष्म जगत में रही है, तो उसको इमर्ज कराया जाए तो हाँ, तो मैं सूक्ष्म जगत में था, तो सूक्ष्म जगत की भी बातें बताएगी। जो आत्मा जहाँ है उसको हिप्नोटाइज करके प्रीवियस ले जाऊं, बैक में ले जाऊं, तो वो डेटा रिकॉर्ड आपको इमर्ज कराएगी। मगर हिप्नोटाइज करने के लिए जो पावर चाहिए वो सूक्ष्म हिप्नोटाइज करने वालों के साथ, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इनके साथ होती हैं। वो एक्ट करता है हिप्नोटाइज करने वाले, जो दिखता है साकार में हिप्नोटाइज करने वाला जो साकारी मनुष्य है, वो एक्ट करता है प्रैक्टिकल में कार्य। सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको रेज मार के हिप्नोटाइज कराते हैं और उसको बैक में ले जाते हैं। ऐसी तरह भविष्य भी दिखाते हैं कि ये होगा, ये होगा, 2025 में होगा, 2030 में, मगर भविष्य के लिए सच्चाई नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन कर्म फल बदल जाता है। कोई तुम अच्छा कर्म फल बीच में आ जाए तो वो बुरा कर्म फल भी बदल जाता है। इस जन्म में भी अच्छा, जैसे कोई आत्मा है ज्ञान में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है और उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत योग कर रही है, बहुत योग कर रही है, तो उसके 5 साल के बाद जो कर्म बंधन आने वाले हैं वो आज धीरे धीरे करके 1 साल में सारे कर्म बंधन तोड़ देती हैं। तो आज अच्छा कर्म कर रही है तो भविष्य के सारे कर्म फल खत्म कर देगी। तो वो आत्मा कर्मातीत अवस्था में 1 साल में भी आत्मा, 2 साल में भी कर्मातीत बन जाती है। तो आत्मा फिर तो यहाँ जब कर्म नहीं रहेगा, कर्मातीत भाव में चली जाएगी आत्मा, आत्मस्वरूप का अनुभव करेगी, तो थोड़ी यहाँ रहेगी, वो तो चली जाएगी ऊपर। कर्म बंधन पूरे होते ही ऊपर चली जाएगी, सूक्ष्म लोक में चली जाएगी, ऊपर के लोकों में चली जाएगी या परमधाम में चली जाएगी। अगर कोई भी बंधन, सूक्ष्म में भी कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन ऊपर के लोकों का भी नहीं है, तो निराकारी बन के, बिंदु बन के परमधाम में चली जाएगी। तो अपना कर्म बंधन काट सकती हैं आत्माएं, बदल सकती हैं। जन्म मरण के चक्र में से आने से आत्माएं ज्ञान से महाभोगी भी महायोगी बन सकता है। ज्ञान मार्ग में केवल ये संभव है, भक्ति मार्ग में संभव नहीं है, क्योंकि कर्म बंधन काटने के लिए कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है अनेकों जन्मों का, वो योग बल से विकर्म विनाश कर सकते हैं। पावर चाहिए, पावर। बाकी तो कई पुरानी वीडियो में मैं बहुत कह चुका हूं कि आत्मा कर्म बंधन के हिसाब से चोला भी बदल लेती हैं, कई योनियों में भी जाती हैं, आत्मा भटकती रहती हैं। अब जैसे ब्रह्मा के पहले पराध वाली आत्माएं जो शुरू शुरू में जो बनी होगी, जैसे पहले पराध, आज ब्रह्मा का 50 साल शुरू शुरू में जो आत्माएं बनी, तो ब्रह्मा का 50 साल माना कितना होता है? ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, तो 50 मल्टीप्लाई करो 50 साल, तो समझो 1550 खरब साल पहले जो आत्मा की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई, आकारी रूप में हुई है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो आत्माएं 1550 खरब साल पहले आकारी रूप में जो आत्माएं बनी, वो आत्माएं बहुत पावरफुल थी, मगर वो धीरे धीरे करके 1550 खरब साल में वो आत्माओं का क्या हाल होगा, कर्म बंधन में कितनी बार आई होगी, क्या हाल होगा, आकारी से साकारी बन गई, साकारी से फिर कहाँ गई, तो 1550 खरब साल में आत्माओं का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं। और वो भी तो ब्रह्मा ने आकारी रूप में जन्म लिया, उसका निराकारी आत्मा नहीं है, वो आत्मा निराकारी नहीं बनी है। वो जैसे महाशिव एक संकल्प से अनेक शिव पैदा करता है, ऐसी तरह ब्रह्मांड में कोई शिव डायरेक्ट निराकारी रचना नहीं बनाता है। शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन, शिव अपनी शक्ति के द्वारा, ब्रह्मांड की आदि शक्ति के द्वारा ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। तो ऐसी आत्माएं, अब उनका क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता।
तो और दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा है जो पावरफुल है, या गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है, 8-10 कला वाली आत्मा है, यहाँ कभी कभी देखने आती है, घूमने फिरने आती है, फिर ये देखते हैं मनुष्य जन्म लेके देखते हैं कैसा लगता है। तो एक जन्म के चक्कर में यहाँ मनुष्य का अनुभव लेने के लिए एक जन्म में आ जाती है, फंस जाती हैं, फिर अनेकों जन्म कर्म बंधन से निकल नहीं सकती। तो गैलेक्सी वाली आत्माएं भी कहीं इतना कर्म बंधन में फंस जाती है, इतनी कर्म बंधन में जो फंस जाती है, तो मनुष्य के बदले बदले धीरे धीरे गलत लोगों के कनेक्शन में आने के कारण संग का रंग लगता है, तो मनुष्य असुर भी बन जाता है, असुर से पाताल लोक में भी चली जाती है। तो बड़े बड़े असुर भी बहुत पावरफुल आत्माएं थी। तो हो सकती है इस ब्रह्मांड की ना हो, गैलेक्सी से आई हुई 8-10 कला वाली आत्माएं भी हो, या यूनिवर्स से आई हुई हो, क्योंकि घूमती फिरती रहती है आत्मा। तो हम तो बेहद की बातें करते हैं, मतलब बड़ी बातें करते हैं। ये जो भूत प्रेत निकालने वाले भी एक साथ में मोबाइल में तुम्हें सब कुछ डेटा बता देते फटाफट फटाफट फटाफट। तो आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्मा उसके कान में कह देती है तुम एक पल में, जैसे तुम आज ये साइंस के साधन नहीं डेवलप हुए कि तुम एक साथ में कितने लोगों से साथ, जैसे यूट्यूब में देखते थे कितने लोग तुम्हें, हजारों लोग तुम्हें एक साथ में देख सकते थे, लाखों लोग देख सकते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ऐसी तरह ये भूत प्रेत निकालने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ लाखों आत्माएं होती हैं। तो एक साथ जितनी आत्माएं, समझो एक साथ में 1 लाख लोगों से वो बातें कर सकता है, उसका काम कर सकता है। तो जैसे सुपर कंप्यूटर की तरह आत्माएं काम करती हैं सूक्ष्म जगत में, निराकारी बन के भी काम करती हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म में तो अभी जो मनुष्य समझना बहुत मुश्किल है। हमने तो कई बार पुराने वीडियो में डाला हुआ है कि बाहर से आई हुई आत्माएं कैसे फंस जाती हैं, और 8-10 कला वाली आत्माएं भी पाताल लोक में असुर बन के बड़े बड़े असुर बन जाती हैं। G2 से आई, G3 से आई हुई आत्माएं भी पाताल लोक में असुर बन के फिर जन्म मरण के चक्र में आ जाती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है, अति सूक्ष्म बातें। हम तो ये जनरल बातें बताते, वो मैं बात बताना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये रेकी मास्टर वाले तो एक बात समझो कि रेकी फाउंडर का जो भी अनेक मानने वाले सूक्ष्म जगत में जो उनकी आत्माएं होगी, वो रेकी फाउंडेशन चलाने वाले को हेल्प करेगी, और उनकी आत्माएं ये सब कुछ करेगी, उसको पीछे का हिस्ट्री दिखाएगी, उन अगले जन्मों का रिकॉर्ड दिखाएगी हिप्नोटाइज करके, या फ्यूचर दिखाएगी। मगर फ्यूचर के लिए मुझे जरा भी विश्वास नहीं आता। हाँ, तुम्हारा पास्ट दिखा सकती है, फ्यूचर नहीं दिखा सकती, और फ्यूचर दिखाती है तो 99% गलत होने की संभावना है, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत अचानक बदल जाता है। अब बोलती है कि मैं 2030 में, आज से 10 साल के बाद मेरा बहुत बड़ा मकान बनने वाला है, ये होगा ये होगा, और अभी ये अचानक में 2021-22 में या वर्ल्ड वॉर होता है, या तो ये कई बार अचानक ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आती है, ये होता है ये होता है। तो अचानक मिलने वाला जो कोई जनरल कर्म फल, सारे देश का, सारे संसार का कर्म फल बीच में आ जाता है, तो वो 10 सालों के फ्यूचर में होने वाली बातें सही ढंग से नहीं कर पाती, वो गलत हो जाती हैं। क्योंकि एक साथ में अगर प्लेन में बैठी और एक साथ में पूरा प्लेन गिर जाता है, तो उसको कर्मफल, सामूहिक कर्मफल जो दिखता है वो उसको नहीं दिखा सकती है आत्मा। इतना नहीं है, क्योंकि सामूहिक कर्मफल भी कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। एक साथ में कर्मफल, अचानक सामूहिक कर्मफल आ जाता है, अचानक एक साथ में लाखों लोगों के साथ में मर जाते हैं, कोई बम फट जाता है, या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, या इतनी बारिश में गिर के मर जाते हैं, आग लग जाती, बड़ी बड़ी आग लगती है, उसमें मर जाते हैं। तो सब ये नेचुरल कैलेमिटी हो या वॉर हो, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जो आप हिस्ट्री में उठा के देख लो अचानक, तो ये सब फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। और एक्चुअल में रियलिटी में वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भले किसी के दिखाती हो कि भविष्य में तुम ये बनोगे, या भविष्य में दुनिया में भी ये होने वाला हो, भले नोस्ट्राडामस ने भी प्रिडिक्शन किया हो, मगर वो एक्यूरेट सही नहीं होता। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है कि चाहे कोई भी
प्रिडिक्शन करने वाले आज से 400 साल, 500 साल या 1000 साल पहले, जिन्होंने भी प्रिडिक्शन किया है कि भविष्य में ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारी दुनिया की बात की हो या कोई एक देश की बात की हो, एक व्यक्ति की बात की हो, मगर वो भविष्य में ओवरऑल सारी सृष्टि का प्लान भी बदल देते हैं। सूक्ष्म जगत वाले अभी तो, क्योंकि धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय वालों का राज है, तो सूक्ष्म जगत वाले अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय को जो चला रहे हैं वो अपना विचार बदल देते हैं। सूक्ष्म जगत वाले बोलते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो सूक्ष्म जगत वाले जब धरती पर को प्लान बदलते रहते हैं, सूक्ष्मोतन में भी प्लान बदलते रहते हैं, ऐसी तरह सूक्ष्मोतन वाले भी धरती पर का फ्यूचर का प्लान बदल देते हैं। तो फ्यूचर में पहले जिस आत्मा के द्वारा जो बुलाया गया था वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए फ्यूचर के बारे में एक्यूरेट सही बहुत मुश्किल है, एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन वालों का प्लान बदलता ही रहता है। सूक्ष्म वतन वाले प्लान बदलते ही रहते हैं कि जैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत टाइम पहले होना चाहिए था, 2012 से पहले होना चाहिए था पूरा, मगर वो नहीं कर पाए, किसी ने किसी को उसको रोका हुआ है। वो तो 96 में भी होना था, 2000 में भी होना था, कई लोग बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है, माया कैलेंडर वालों ने भी बोला हुआ है 2012 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो माया कैलेंडर वालों ने जब वो बोला होगा या उसके कैलेंडर के हिसाब से, ऐसे कई सभ्यताएं धरती पर, अनेक धर्मों पर सभ्यताएं जो दूर दूर से सोलर सिस्टम से आई हैं, सभ्यताएं धरती पर जो आई हैं, जो आज भी ये जो एलियंस रिसर्च करने वाले जो बता रहे हैं दूर दूर से सभ्यता जो यहाँ आई है धरती पर, दूर दूर से प्लानेट या सोलर सिस्टम से, तो उनका प्लान बदलता रहता है। सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं, तो हमेशा मैंने बोला है, तो सूक्ष्म जगत वाले प्लान बदल देते हैं। तो या तो धरती पर कोई ऐसा पैदा हो जाए कि वो विनाश करना चाहते हैं, मगर कोई वायुमंडल में संकल्प डाल के विनाश ना होने दे, तो विनाश करने वाले लाख कोशिश करें मगर विनाश ना हो पाए, ऐसा कोई कर सकता है सूक्ष्म जगत में। तो ये बहुत कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, एक्यूरेट होना, ये बहुत बड़ी थोड़ी मुश्किल वाली बात है। ये सब ज्ञानी तो आत्मा ही समझ पाएगी, बाकी तो ये जो अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदायों में भी आत्मा फंसती रहती है, कभी इस धर्म में गई है, कभी इधर गई है, संप्रदाय में गई है, अनेक, मतलब कर्म, थोड़ा सा कर्म बंधन आ गया तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अनेक धर्मों में आत्माएं कन्वर्ट हो जाती हैं, एक ही आत्मा अनेक धर्मों में कन्वर्ट होते होते अनेक रंग लग जाते हैं, फिर अंत में वो आत्मा बन जाती है नास्तिक। तो नास्तिकों के अंदर की आत्मा खोल के देखो तो अनेक धर्मों के अंदर से मूल निकलेंगे। तो ऐसी तरह आत्माएं कहाँ कहाँ से भटक भटक के आती है, कौन सी योनि में जाती है, स्त्री बनती है, पुरुष बनती है, देह और देह के संबंध बदलते रहते हैं, कभी भाई बनता है, कभी बाप बनता है, कोई चाचा बनता है, कभी घरवाली बनती है, कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, ये सब देह और देह के संबंध बदलते, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कोई क्या न कर, मतलब ऐसे योनियों में चली जाती हैं आत्माएं। जब तीनों लोक का राजा इंद्रदेव को भी नरक का कीड़ा बनना पड़ा था, श्राप मिला था, किसी ऋषि ने दिया था, तो उसको भी फिर बाद में किसी ने ज्ञान देकर ही मच करके निकाला था कि ये तो इंद्र है। तो कौन सी योनि में चला गया इंद्र, तीनों लोक का राजा इंद्र नरक का कीड़ा बन गया। मतलब वो गिलगिट की तरह बताते हैं, कोई ऐसा कोई छोटा सा ये। तो ये सब शास्त्रों में वर्णन है आत्माएं का, हमारे 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराणों में ये बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। केवल इस ब्रह्मांड की बातें नहीं लिखी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बातें थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है। दूर से आई, ऊपर के लोक से आई आत्मा, भूलोक से ऊपर वो बुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक से आई हुई आत्मा है, ब्रह्मापुरी से आई आत्मा है, विष्णुपुरी से आत्मा है,
विष्णु को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो अगर भगवान भी खुद स्वयं धरती पर आ जाए तो उसको भी 5 तत्वों के अंदर उसको कर्म फल भोगना ही पड़ता है। तो ये अति गुह्य बात है। ये कर्म बंधन को देखना, कारण शरीर में कैसे रिकॉर्ड होता है, कारण से सूक्ष्म शरीर में कैसे आता है, सूक्ष्म से स्थूल में कैसे आता है, ये सब बातें रिकॉर्ड करना और देखना और समझना बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद की विशाल बुद्धि चाहिए। तो बेहद की बुद्धि वाले होंगे तो ही ये बातें समझ पाएंगे।